वहीं एसएसपी कुपवाड़ा योगल मिन्हास ने कहा कि पाकिस्तान इस पार मंशियात बेचकर कश्मीर के नौजवानों को तबाह करने की साजिश करता है, लेकिन पाक की हर साजिश को नाकाम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशों की जेल की हवा के साथ साथ जायदाद भी जब्त की जाएगी। चाहे ऑफिसर कोई हो। देखिए, ज्यादातर मंशियात तो जो है वो हमारा दुश्मन देश यहाँ पे भेजता है। और पहले आपने देखा कि पिछले जो 30-35 साल थे उसमें यहाँ पे गन भेजी गई और यहाँ की काफ़ी यहाँ पे नस्ल जो है वो शिकार हुई। उसका काफ़ी बच्चों हर घर में लगभग कोई ना कोई किसी तरीके से बंदूक से मौत हुई। उसके बाद अब दूसरा सिलसिला शुरू हुआ कि यहाँ ड्रग्स भेज के और जो बच्ची कुची जो नौजवान नस्ल है उसको भी तबाह किया जाए, ताकि ये एक एनार्की यहाँ पे बनी रहे और जो डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी रहे और किसी का अपना जो पर्सनल एजेंडा है एक मुल्क का वो चलता रहे। ड्रग्स वहाँ से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जब बच्चे जो हैं अगर वो एक लत में शुरू हो जाते हैं फिर वो दूसरे किस्म के भी, देखिए डिपेंडेंसी बनाना होता है। ड्रग्स फिर किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है और जब भी आपने किसी पे डिपेंडेंसी बना दी तो आप समझें कि एडिक्ट हो गए। आज तक सिर्फ गिरफ्तारियां हुई, लोगों ने गिरफ्तारियां देखी, हवालात में जा चुके, लेकिन अब आखिर पर किस तरह का कड़ा पैगाम होगा जो आपने स्टेज पर भी कहा, कोई प्रॉपर्टी का बाज़ाब्ता से अटैच होगी, क्या खास बात? देखिए, आज हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली हैं प्रॉपर्टीज़ और हमने सीज करना भी शुरू कर दी हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, और उसमें खासकर हम ज़मीन और घर को टारगेट करेंगे क्योंकि जो चुभता है वही किया जाएगा। इन लोगों को जो ना ठीक होने वाले लोग हैं उनको यही इलाज करने की ज़रूरत है। बाकी जो ठीक होना चाहता है वो ऑलवेज़ वेलकम है, वो चाहे भी कोई भी प्लेटफॉर्म अपनाए, चाहे वो डी एडिक्शन सेंटर के ज़रिए ठीक होना चाहे वो काउंसलिंग के ज़रिए, या कोई भी रिलीजियस उस प्रोसेस में जाके अगर ठीक होना चाहता है वो ऑलवेज वेलकम है। लेकिन जो इस सोसाइटी के लिए नासूर बने हुए हैं उनके लिए एक सख्त हमारी तरफ से ये इकदाम उठाए जा रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जाएगा ताकि वो उससे भी जो उनकी कमाई वो चीज़ थी और जो उनने इलीगल तरीके से कमाई हुई थी उससे भी महरूम हो जाए। वहीं एसएसपी बारामूला नागपुरी ने कहा कि अब मंशियात फरोशों और मंशियात स्मगलरों की प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। एसएसपी बारामूला ने कहा कि मंशियात से हासिल शुदा मंशियात फरोशों की तमाम प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी और यह कार्रवाई पूरे जिले में की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि बहुत जल्द वो बारामूला जिले को ड्रग फ्री जिला बनाएंगे। नागपुरी ने अवाम को पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। उधर बच्चे भी कश्मीर की इस खतरनाक लत से पाक बनाने की अपील कर रहे हैं। एसएसपी ने इन बातों का इजहार पटन में किया। हमारे पास बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जैसे हमारे पास साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर्स है, वो इनकी काउंसलिंग करेंगे। जैसे ही वो इनकी काउंसलिंग करेंगे, हमें ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने अपनी माँ का कत्ल किया है, ज़रूरी नहीं है हम उसको फांसी दें, हम उसको डॉक्टर्स के पास ले जा सकते हैं, उनकी काउंसलिंग करवा सकते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनको वहाँ ले जा सकते हैं ताकि उनकी काउंसलिंग हो सके, ताकि वो आगे ऐसा करते हो या उनके साथ जिन्होंने इस काम में मुलव्वस किया है उनको भी सुधार सके, खुद भी सुधर जाए। हर एक यंगस्टर को कि जो भी इस टाइम ड्रग में इन्वॉल्व है उन्हें जल्द से जल्द जो है ड्रग करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितना ये बढ़ रहा है उतना जो हमारी सोसाइटी है वो और ज़्यादा बिगड़ रही है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे आजकल अपनी सोसाइटी में, बहुत सारे यंगस्टर्स ड्रग ले रहे हैं जिनकी वजह से उनमें डिप्रेशन पैदा हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां आ रही है और बहुत सारे ऐसे बुरे केसेस भी हो रहे हैं हमारे कश्मीर में। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि हमारे कश्मीर में होए, बट अभी हमारे कश्मीर में भी धीरे धीरे फैलने लग गया है। तो मैं यही चाहती हूँ अपने यंगस्टर्स को, मैं यही ये मैसेज भेजना चाहती हूँ कि आप लोग ड्रग करना बंद कर दे और सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे चले। थैंक यू। मंशियात के खिलाफ जो हमने जंग छेड़ी है वो दिन दूर नहीं कि हम बहुत जल्द अपने जिले को ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करेंगे। बहुत सारे ड्रग पेडलर्स के खिलाफ हमने उनकी प्रॉपर्टी सीज करने की कार्रवाई भी शुरू की हुई और जल्द से जल्द उनके घर, उनकी ज़मीनें जो उन्होंने ड्रग के धंधे से कमाई है वो भी कुर्क की जाएगी और जब्त की जाएगी। हमारी ये कार्रवाई जो है पूरे ज़िले में शुरू है, ऊडी से लेकर नारवल तक और नारवल से लेकर टंगमर तक, कुंजर तक, गुलमर्ग तक, शीरी तक, हर इलाके में जो है पुलिस की ये कार्रवाई जारी है। अगर पुलिस और अवाम मिलकर इस जंग में एक साथ होकर अगर लड़ने पे आए तो बहुत जल्द जो है हमारा जो ये सपना है ड्रग फ्री बारामूला का,
इसको साकार करेंगे। बीडीसी चेयरमैन करारपुरा मोहम्मद अकबर ने महकमे दही तरक्की के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि PMAY केसों को लेकर महकमे के लोग वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों को तंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गरीब लोगों को वेरिफिकेशन के नाम पर तंग करने से स्कीम का कोई मकसद नहीं रहेगा, बल्कि इस स्कीम की फौत हो जाएगी। करना होता है या थाना दिवस करना होता है या और कोई मामले होते हैं गांव में या ब्लॉक में होते हैं, तब इन सरपंच को और वार्ड मेंबर को ये लोग ढूंढते हैं। इस टाइम जब वेरिफिकेशन होती है तो वेरिफिकेशन में कम से कम तो पंचायत होनी चाहिए ना, वहां पे जो सरपंच वहां लोगों ने चुन के भेजा है, ये तो इसमें होना चाहिए ना वेरिफिकेशन में। इसको भी पता है, इसको भी लोगों ने वोट डाल चुन के भेजा है ना। कुछ फैमिलीज जो एक घर में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, वो फैमिलीज मुझे फोन कर रहे हैं हम परेशान हो गए आप लोगों की वजह से। क्यों सुबह एक टीम भेज रहे हो, दोपहर को दूसरी टीम, 4 बजे तीसरी टीम यहाँ पे आ रही, परेशान करके रखा इन लोगों को इन्होंने। अगर देना ही नहीं है फिर बंद करो, किस लिए लोगों को परेशान आप लोग कर रहे हो। तो नाजरीन, न्यूज़ 9 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए।